गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि एडवांस वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग का एक पार्ट। बेसिकली आर्क वेल्डिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स आपके गेट वगैरह में आते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। इस पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ये बेसिकली आर्क वेल्डिंग के केस में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग के केस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले बेसिक जो फार्मूलेज हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उन फार्मूलेज का यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो वो फार्मूला बेसिकली आपका VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1। ये एक पहला फार्मूला है जिसमें आपका VT क्या है, आपका वोल्टेज एट दैट टर्मिनल एंड IT is current at that terminal, ठीक है। VT को हम दूसरे हिसाब से कह सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर जो वोल्टेज होगा वो VT होगा, और IT होगा कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और ये आपका है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। OCV क्या है आपका, ओपन सर्किट वोल्टेज, और SCC आपका है शॉर्ट सर्किट करंट। ये डाटा अगर आपके पास होगा तो इनके बीच में आपका रिलेशनशिप ये है, VT मतलब कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, VT अपॉन OCV ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन SCC शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1। एक रिलेशनशिप है V इक्वल टू IR, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट होगा और वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक फार्मूला आपका और है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना ये चीज। VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1, ये एक रिलेशनशिप है।
इसमें VT आपका है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और IT है आपका कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज है। अब V इक्वल टू आई आर का रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा। V इक्वल टू आई आर में बेसिकली क्या है, V आपका जैसे V वोल्टेज है, I करंट है और R आपका रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आपका करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी अगर कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम है तो। इसका मतलब अगर इन तीनों में से कोई एक कांस्टेंट किया जाए, चाहे आपका करंट किया जाए चाहे वोल्टेज किया जाए, तो रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप से ये चीज है। एक और रिलेशनशिप है आपका VA इक्वल टू A प्लस B LA, जहां पे LA आपका है आर्क लेंथ, A और B आपका कांस्टेंट है और VA आपका आर्क वोल्टेज है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है जहां पे A और B आपका कांस्टेंट है, A और B, LA आपका आर्क लेंथ है और VA आपका आर्क वोल्टेज है। LA कैसे निकलेगा, LA जो होगा वो 0.5 टू 1.5 इंटू D। ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, मतलब आर्क वोल्टेज को आप ऐसे ही निकालते हैं। इसमें बेसिकली VA इक्वल टू A प्लस BLA आपका है और आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने का तरीका है कि 0.5 टू 1.5 इंटू D। ठीक है, ये चीज है। ठीक, इतना चीज है। अब इनिशियल आर्क पाने के लिए जो रिलेशनशिप हमने लिखवाया था, VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज था जहां पे VT आपका था कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और IT था कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई ओपन सर्किट वोल्टेज जो हम बोल रहे थे वो क्या होता है। तो बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज को बताने का ये तरीका है कि इट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क अंडर नो लोडिंग कंडीशन। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क अंडर नो लोडिंग condition. In generally 80 to 90 volt it is used. नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बताया जा सकता है
It is the amount of the current when the arc is generated by forming शॉर्ट सर्किट. ठीक है, यह वह करंट होता है जिसको हम जब शॉर्ट सर्किट करते हैं उस समय जो हमको करंट मिलता है उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट. नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल को ऐसे कह सकते हैं, इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम इन 10 मिनट ड्यूरेशन in which arc will be on without heating the vital elements of welding equipment of the welding machine. तो ड्यूटी साइकिल को हम फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू आर्क टाइम अपॉन टोटल टाइम. इज इक्वल टू आर्क टाइम अपॉन प्लस आइडल टाइम. आइडल टाइम मतलब वह टाइम जब कोई काम ना हो रहा हो, वेल्डिंग ना हो रही हो, उसको बोलेंगे हम लोग आइडल टाइम. बेसिकली आर्क टाइम मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे आर्क का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग आर्क टाइम. ठीक है, अब जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो पहले एक प्रॉब्लम लिख देते हैं, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा. क्वेश्चन है आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन है आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स is given by the VA is equal to 24 plus 4 LA. The VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line. With open circuit voltage of 80 volt with
ओपन सर्किट वोल्टेज एट्टी volts with open circuit voltage 80 volts and short circuit current is 600 ampere. Determine optimum arc length for maximum power. Determine optimum arc length. Determine optimum arc length for maximum power. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय VA is equal to 24 plus 4 LA. The VI characteristics, arc length voltage characteristics, arc length voltage characteristics दिखाया गया इससे। VA is equal to 24 plus 4 LA, जहाँ पे LA क्या है, arc length है, VA क्या है, arc voltage है। The VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line. मतलब जब VI characteristics straight line assume किया गया है तो इसका मतलब वो फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं। कांस्टेंट वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलेंगे फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स या लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, वह स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट करंट के ऊपर बात करते हैं तो उसको बोलेंगे ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रूपर पैराबोलिक। उसका वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर्व फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में बोला गया कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर सोर्स कैन बी एज्यूम्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज की कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस लैंग्वेज का ये मतलब है straight line. The VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line. इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज और करंट का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का है, ये वोल्टेज का और ये करंट का, ठीक है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका एक ही तीनों मतलब तीनों का मीनिंग वही निकलता है, ऐसा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, तो निकालना क्या है आपको, डिटरमाइन। अच्छा, पहले दिया गया है स्ट्रेट लाइन विथ ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट्स। ओपन सर्किट का जो वोल्टेज बताया गया है वो बताया गया है 80 वोल्ट है। ओपन सर्किट का वोल्टेज जो बताया गया है वो कहा गया है 80 वोल्ट है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो बताया गया है वो कहा गया है 600 एम्पियर है, वो बताया गया 600 एम्पियर है। अच्छा, चूंकि ये बोला गया कि भाई स्ट्रेट लाइन है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सोर्स इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है तो बाद में आपको अभी कंडीशन मिलेगी फॉर टू गेट अ स्टेबल आर्क VA इज इक्वल टू VT। टू गेट अ स्टेबल आर्क VA इज इक्वल टू VT हमको करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट अभी डिस्कस नहीं इसमें कर रहे हैं हम, तो VA इज इक्वल टू VT करना पड़ेगा टू फॉर मेकिंग अ स्टेबल आर्क। ये कब, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे कि आर्क की स्टेबिलिटी के लिए VA इज इक्वल टू
VT होगा, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सोर्स स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया गया है। अगर यही स्ट्रेट लाइन ना एज्यूम करके ड्रूपर कैरेक्टरिस्टिक्स होता तो IA इक्वल टू IT होता। कब? जब हम ये कहते कि फॉर मेकिंग अ स्टेबल आर्क, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऐसा करना होता। ठीक है, ये चीज है। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है कि इसमें क्या कहा गया है। अब आर्क लेंथ का जो फंडा था, हमने बताया था आर्क लेंथ वो क्या रहा था। आर्क लेंथ था आपका 0.5 से टू 1.5 इंटू डी। यहाँ पे स्मॉल डी आपका डायमीटर ऑफ दैट इलेक्ट्रोड था। स्मॉल डी आपका क्या था? डाया ऑफ इलेक्ट्रोड था। वैसे इसका इस्तेमाल इसमें अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है, अभी हम डिस्कस किए थे इस पॉइंट को, इसलिए इसको इसमें बताया गया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया गया था इसको रहने देंगे और बाकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना जो बताया गया? ठीक, प्राइमरी है। तो आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इक्वेशन दिया गया था, वो इक्वेशन दिया गया था उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिखा था। तो VA इक्वल टू 24 प्लस आई थिंक 4 LA था। यहाँ पे LA आपका आर्क लेंथ है, VA आपका आर्क वोल्टेज है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो क्वेश्चन था आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स is given by VA is equal to 24 plus 4 LA. The VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line. तो जब VI characteristics straight line assume की जा रही है तो इसका मतलब VA is equal to VT होगा। कब? जब हम आर्क की स्टेबिलिटी चाहेंगे तब। ठीक है, with a open circuit voltage 80 volt and short circuit current 600 ampere, determine optimum arc length for maximum power, ये डिटरमाइन करना था। ठीक है, ठीक। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो बताया गया है क्वेश्चन में 80 वोल्ट्स एंड शॉर्ट सर्किट करंट बताया गया है जो 600 एम्पेयर। ठीक है, और जो हमारे पास रिलेशनशिप है पुराना, जो पहला रिलेशनशिप हमने लिखवाया था, वो रिलेशनशिप था VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज, VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1। ये चीज बताया गया था। यहाँ पे VT क्या है? VT क्या है? VT आपका है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। IT क्या है? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। OCV क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज।
SCC क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये रिलेशनशिप आपको पहले से पता था, इसके डेरिवेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो इससे इस वाले इक्वेशन से VT आपको क्या मिलेगा? इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो हो जाएगा VT इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो 1 माइनस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू ओपन सर्किट वोल्टेज, यही तो हो जाएगा। ठीक है, और या इसी को ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका, ओपन करेंगे तो हो जाएगा VT इज इक्वल टू हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इनटू ओपन सर्किट वोल्टेज, ये चीज हो जाएगी। बात एक ही है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा। अब जो वैल्यूज दी गई हैं, जो वैल्यूज हमारे पास हैं ऑलरेडी, जो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। जो वैल्यू है वो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज का वो पुट करेंगे, तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा ओपन सर्किट वैल्यू वोल्टेज के वैल्यू 80 माइनस IT क्या है आपका, ठीक है, 80 माइनस IT अपॉन, IT की वैल्यू बाद में रखेंगे, IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 600 इंटू 80, ये चीज आ जाएगी। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर टू गेट अ स्टेबल आर्क, टू गेट a stable arc VA is equal to VT, VA is equal to VT, क्यों? क्योंकि कहा गया लीनियर पावर सोर्स, क्योंकि कहा गया लीनियर पावर सोर्स, क्वेश्चन में मेंशन है लीनियर पावर सोर्स है, इसलिए VA is equal to VT है। अगर ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स होता, लीनियर ना होता, तो IA is equal to IT होता। ठीक है, तो आपको पता है कि VA is equal to, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से VA की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे और VT की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा आपका 24 प्लस 4 LA, ये वैल्यू यहां से आ गई बराबर, ये वैल्यू आपकी यहां पे आ गई, तो हो जाएगा ये क्या होगा आपका 80 माइनस IT अपॉन 600 इंटू 80, ये चीज हो गया। तो इससे जो वैल्यू आपको मिलेगी IT इज इक्वल टू मिल जाएगी, IT इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 420 माइनस 30 LA, 420 माइनस 30 LA, 420 माइनस 30 LA, और जो पावर होगा, जो पावर होगा उसका फार्मूला होगा P इज इक्वल टू VT इंटू IT, P इज इक्वल टू VT इंटू IT, और ये किसके बराबर होगा, VT VA के बराबर हो जाएगा, तो VA इंटू IT हो जाएगा, VA इंटू IT हो जाएगा। क्यों? क्योंकि VT इज इक्वल टू VA यहां से है, ठीक है, चूंकि VA इज इक्वल टू VT है, इधर वाला मिटा दे रहे हैं।
ठीक 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 है, ये चीज। अब क्या कहते हैं, ये चीज है आई टी, ये चीज का बी ए इंटू आई टी हो गया इसके बराबर, पी के बराबर। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका वी ए इंटू आई टी। वी ए की वैल्यू क्या है आपका 24 प्लस 4 एल ए, 24 प्लस 4 एल ए, एंड आई टी की वैल्यू क्या है 420 माइनस, आई टी की वैल्यू क्या थी आपकी, आई टी की वैल्यू जो हम निकाले थे अभी, हाँ 420 माइनस 30 एल ए, 420 माइनस 30 एल ए। आई टी की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या था, डिटरमाइन द ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम मिनिमा इस पे अप्लाई कर देंगे। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा जब अप्लाई करेंगे तो dp अपॉन डी एल ए इक्वल टू 0 कर देंगे, भाई एल ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो इससे जो सॉल्व करेंगे तो एल ए की वैल्यू जो आएगी वो 4 mm आएगी, एल ए की वैल्यू जो आएगी वो 4 mm आएगी। और जो P मैक्स होगा, पावर मैक्स होगा, इस एल ए की वैल्यू पावर में रखेंगे तो P मैक्स, मैक्सिमम पावर जो होगा वो होगा आपका 12 किलोवाट। सॉल्व करने के बाद मिलेगा आपको 12 किलोवाट, ठीक है। तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पावर होगा और आर्क लेंथ इधर होगा, और ये आपका P मैक्स वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये किस वैल्यू पे मिलेगा, L ऑप्टिमम पे आपका ये लेंथ जो है आपका ऑप्टिमम लेंथ होगा जो 4 mm होगा, और मैक्सिमम पावर आपका कितना होगा 12 किलोवाट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।